नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे अयोध्या कांड से 11वां सर्ग यानी एकादशः सर्ग, जहां हमारा आज का विषय वस्तु है कैकेयी का राजा को प्रतिज्ञाबद्ध करके उन्हें पहले के दिए हुए 2 वरों का स्मरण दिलाकर भरत के लिए अभिषेक और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तम मन्मथ शरैर्विद्धं काम वेगवशानुगम उवाच पृथ्वीपालं कैकेयी दारुणं वचः नास्ति विप्रकृता देव केनचिन्नावमानिता अभिप्रायस्तु मे कश्चित् तमिच्छामि त्वया कृतम् प्रतिज्ञां प्रतिजानीष्व यदि त्वं कर्तुमिच्छसि अथ ते व्याहरिष्यामि यथाभिप्रार्थितं मया। तो भूपाल दशरथ कामदेव के बाणों से पीड़ित तथा काम वेग के वशीभूत हो उसी का अनुसरण कर रहे थे। तो उनसे कैकेयी ने तब यह कठोर वचन कहा, देव, न तो किसी ने मेरा अपकार किया है और न किसी के द्वारा मैं अपमानित या निंदित ही हुई हूँ। मेरा कोई एक अभिप्राय मनोरथ है और मैं आपके द्वारा बस उसी की पूर्ति चाहती हूँ। यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हो तो प्रतिज्ञा कीजिए, इसके बाद मैं अपना वास्तविक अभिप्राय आपसे कहूंगी। तामुवाच महाराजः कैकेयीमीषदुत्स्मयः कामी हस्तेन संगृह्य मूर्धजेषु भुवि स्थिताम् अवलिप्तेन जानासि त्वत्तः प्रियतरो मम मनुजो मनुज व्याघ्रात् रामादन्यो न विद्यते तेनाजयेन मुख्येन राघवेन महात्मना शपेते जीवनार्हेण ब्रूहि यन्मनसे स्थितम्। महाराज दशरथ काम के अधीन तो हो ही रहे थे, तो वे कैकेयी की बात सुनकर किंचित मुस्कुराए और पृथ्वी पर पड़ी हुई उस देवी के केशों को हाथ से पकड़कर उसके सिर को अपनी गोद में रखकर उससे इस प्रकार कहने लगे, अपने सौभाग्य पर गर्व करने वाली कैकेयी, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि नरश्रेष्ठ श्री राम के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो, जो प्राणों के द्वारा भी आराधनीय है और जिन्हें जीतना किसी के लिए भी असंभव है। उन प्रमुख वीर महात्मा श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी। अतः तुम्हारे मन की जो इच्छा हो उसे बताओ। यम मुहूर्तम पश्यंस्तु न जीवेतमहं ध्रुवं तेन रामेण कैकेयी शपेते वचन क्रियाम् आत्मना चात्मजश्चान्यैर्वृणेयं मनुजर्षभं तेन रामेण कैकेयी शपेते वचन क्रियाम् भद्रे हृदयमप्ये तदनुमृष्योद्धरस्व मे एतत् समीक्ष्य कैकेयी ब्रूहि यत्साधु मन्यसे बलमात्मनि पश्यन्ति न विशङ्कितुम् अर्हसि करिष्यामि तव प्रीतिं सुकृते नापिते शपे। तो कैकेयी, जिन्हें 2 घड़ी भी न देखने पर निश्चय ही मैं जीवित नहीं रह सकता, उन श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम जो कहोगी उसे पूर्ण करूंगा। हे कैकेयी नंदिनी, अपने तथा अपने दूसरे पुत्रों को निछावर करके भी मैं जिन नरश्रेष्ठ श्री राम का वरण करने को उद्यत हूँ, उन्हीं की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कही हुई बात अवश्य पूरी करूंगा। भद्रे कैकेयी राजकुमारी, मेरा यह हृदय भी तुम्हारे वचनों की पूर्ति के लिए तत्पर है। ऐसा सोचकर तुम अपनी इच्छा व्यक्त करके इस दुख से मेरा उद्धार करो।
श्री राम सबको अधिक प्रिय हैं। इस बात पर दृष्टिपात करके तुम्हें जो अच्छा जान पड़े वह कहो। अपने बल को देखते हुए भी तुम्हें मुझ पर शंका नहीं करनी चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य सिद्ध करूंगा। सा तदर्थ मना देवी तम अभिप्रायमागतम् निर्माध्यस्थ्या च हर्षा च बभाषे दुर्वचं वचः तेन वाक्येन संहृष्टा तमभिप्रायमात्मनः व्याजहार महाघोरम् अभ्यागतं निवान्तकम् यथा क्रमेण शपसे वरं मम ददासि च तच्छृण्वन्तु त्रयस्त्रिंशत् देवाः सेन्द्रपुरोगमाः। तो रानी कैकेयी अपने मन की स्वार्थ की सिद्धि में ही लगी हुई थी। उसके हृदय में भरत के प्रति पक्षपात था और राजा को अपने वश में देखकर हर्ष हो रहा था। अतः यह सोचकर कि अब मेरे लिए अपना मतलब साधने का अवसर आ गया है, वह राजा से ऐसी बात बोली जिसे मुंह से निकालना शत्रु के लिए भी कठिन है। राजा के उस शपथ युक्त वचन से उसको बड़ा हर्ष हुआ था। उसने अपने उस अभिप्राय को, जो पास आए हुए यमराज के समान अत्यंत भयंकर था, इन शब्दों में व्यक्त किया। बोली, राजन, आप जिस तरह क्रमशः शपथ खाकर मुझे वर देने को उद्यत हुए हैं, उसे इंद्र आदि 33 देवता भी सुन ले। चंद्रादित्यौ नभश्चैव ग्रहा रात्र्य हनि दिशः जगच्च पृथिवी चेयं सगन्धर्वाः सराक्षसाः निशाचराणि भूतानि गृहेषु गृहदेवताः यानि चान्यानि भूतानि जानीयुर्भाषितं तव सत्यसन्धो महातेजा धर्मज्ञः सत्यवाक्शुचिः वरं मम ददात्येष सर्वे शृण्वन्तु देवताः। तो चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात, दिन, दिशा, जगत, यह पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, रात में विचरने वाले प्राणी, घरों में रहने वाले ग्रह देवता तथा इनके अतिरिक्त भी जितने प्राणी हों, वे सब आपके कथन को जान लें, आपकी बातों के साक्षी बने। सब देवता सुने। महातेजस्वी, सत्य प्रतिज्ञ, धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी तथा शुद्ध आचार विचार वाले ये महाराज मुझे वर दे रहे हैं। इति देवी महेश्वासं परिगृह्याभिशस्य च ततः परमुवाचेदं वरदं काममोहितं स्मर राजन् पुरा वृत्तं तस्मिन् देवासुरे रणे तत्र त्वां चावयच्छत्रुस्तव जीवितमन्तरा तत्र चापि मया देव यत्तं समभिरक्षितः जागृत्या यत् मानायास्ततो मे प्रददौ वरौ। इस प्रकार काम मोहित होकर वर देने को उद्यत हुए महाधनुर्धर राजा दशरथ को अपनी मुट्ठी में करके देवी कैकेयी ने पहले उनकी प्रशंसा की और फिर इस प्रकार कहा, हे राजन, उस पुरानी बात को याद कीजिए। जबकि देवासुर संग्राम हो रहा था, वहां शत्रु ने आपको घायल करके गिरा दिया था, केवल प्राण नहीं लिए थे। देव, उस युद्ध स्थल में सारी रात जागकर अनेक प्रकार के प्रयत्न करके जो मैंने आपके जीवन की रक्षा की थी, उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वर दिए थे। तौ दत्तौ च वरौ देव निक्षेपौ मृगयाम्यहम् तवैव पृथ्वीपाल सकाशे रघुनन्दन तत्प्रतिश्रुत्य धर्मेण न चेद्दास्यामि मे वरम् अद्यैव हि प्रहास्यामि जीवितं त्वद्विमानिता। वाङ्मात्रेण तदा राजा कैकेय्या स्ववशीकृतः प्रचस्कन्द विनाशाय पाशं मृग इवात्मनः।
तो हे देव पृथ्वीपाल रघुनंदन, आपके दिए हुए वे दोनों वर मैंने धरोहर के रूप में आपके ही पास रख दिए थे। आज इस समय उन्हीं को मैं खोज रही हूँ। इस प्रकार धर्मतः प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे उन वरों को नहीं देंगे तो मैं अपने को आपके द्वारा अपमानित हुई समझकर आज ही प्राणों का परित्याग कर दूंगी। जैसे मृग बहेलिये की वाणी मात्र से अपने ही विनाश के लिए उसके जाल में फंस जाता है, उसी प्रकार कैकेयी के वशीभूत हुए राजा दशरथ उस समय पूर्व काल के वरदान वाक्य का स्मरण कराने मात्र से अपने ही विनाश के लिए प्रतिज्ञा के बंधन में बंध गए। ततः परमुवाचेदं वरदं काम मोहितं वरौ देयौ त्वया देव तदा दत्तौ महीपते तौ तावधमद्यैव वक्ष्यामि शृणु मे वचः अभिषेक समारंभो राघवस्योपकल्पितः अनेनैवाभिषेकेण भरतो मेऽभिषिच्यताम् यो द्वितीयो वरो देवदत्तः प्रीतेन मे त्वया तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालो अयमागतः नवपञ्च च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः चिराजनधरो धीरो रामो भवतु तापसः भरतो भजतामद्य यौवराज्यम कंटकम्। तो अपने वचन की पूर्ति के लिए फिर वचन लेकर कैकेयी ने काम मोहित होकर वर देने के लिए उद्यत हुए राजा से इस प्रकार कहा, हे देव, हे पृथ्वीनाथ, उन दिनों आपने जो 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी उन्हें अब मुझे देना चाहिए। उन दोनों वरों को मैं अभी बताऊंगी, आप मेरी बात सुनिए। यह जो श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की गई है, इसी अभिषेक सामग्री द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। हे देव, आपने उस समय देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर मेरे लिए जो दूसरा वर दिया था उसे प्राप्त करने का यह समय भी बस अभी आया है। धीर स्वभाव वाले श्री राम तपस्वी के वेश में वल्कल तथा मृग चर्म धारण करके 14 वर्षों तक दंडकारण्य में जाकर रहे। भरत को आज निष्कंटक युवराज पद प्राप्त हो जाए। एष मे परमः कामो दत्तमेव वरं वृणे अद्य चैव हि पश्येयं प्रयान्तं राघवं वने स राजराजो भव सत्यसंगरः कुलं च शीलं च हि जन्म रक्ष च परत्र वासे हि वदन्त्यनुत्तमम् तपोधनाः सत्यवचो हितं नृणाम्। तो कैकेयी अपने दोनों वचन महाराज दशरथ से मांग चुकी हैं। तो फिर आगे कहते हैं, बस यही मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है, मैं आपसे पहले का दिया हुआ वर ही मांग रही हूँ। अब आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे मैं आज ही श्री राम को वन की ओर जाते देखूं। आप राजाओं के राजा हैं, अतः सत्य प्रतिज्ञ बनिए और उस सत्य के द्वारा अपने कुल, शील तथा जन्म की रक्षा कीजिए। तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ धर्म है। वह परलोक में निवास होने पर मनुष्यों के लिए परम कल्याणकारी होता है। तो इस प्रकार यहाँ आज हम अयोध्या कांड से 11वां सर्ग पूर्ण करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 11 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम